तो आज ये फिल्म जो हम कर रहे हैं ये भोजपुरी में बनेगी, पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो जैसे आरआरआर थी, केजीएफ थी, जो अन्य भाषाओं में डब होके आई, तो ये भोजपुरी फिल्म होगी जो पहली बार ऐसा प्रयास होगा कि इस देश की हर भाषा में ये डब होके जाएगी। जैसा कि आप लोग सुने, बहुत बड़े लेवल की फिल्म बन रही है महादेव की गोरखपुर, और रवि किशन मुख्य भूमिका और ये में चाह रहे थे मैं केरला में इस फिल्म की शूटिंग करूं और मुझे नमस्कार नमस्कार फोन करे ताकि आने वाला सबसे स्पीड में ले रहे थे, तो हमने कहा कि क्यों नहीं आप एक बार गोरखपुर देखते हैं। तो ये गोरखपुर आए, इनको रेकी किए, इनको यहाँ का रामगढ़ झील, कुसमी जंगल, यहाँ का लोकेशन, राजघाट, सब सारी राप्ती नदी के पास का किनारा, इनको बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन, घर मक। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि महादेव की गोरखपुर एक बड़ी बजट का फिल्म है और पूरी जो है एक जासूस पर आधारित यह फिल्म है और बहुत ही बड़ी बजट का फिल्म है, यानी कि 12 से 13 करोड़ रुपया बजट का यह फिल्म भोजपुरी में पहली बार इतनी बजट का फिल्म बन रही है। तो जानिए क्या बता रहे हैं रवि किशन खुद से इस फिल्म के बारे में। कान और जैसे जीडीए का ये कार्यालय ये मिला इनको, ये सारी जगहों को मिला और ये लोग बोले कि हम लोग यहाँ करते हैं। तो आज ये फिल्म जो हम कर रहे हैं ये भोजपुरी में बनेगी, पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो जैसे आरआरआर थी, केजीएफ थी, जो अन्य भाषाओं में डब होके आई, तो ये भोजपुरी फिल्म होगी जो पहली बार ऐसा प्रयास होगा कि इस देश की हर भाषा में ये डब होके जाएगी। वो तमिल होगी, मलयालम होगी, कन्नड़ा होगी, तेलुगु होगी, हिंदी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा भोजपुरी सिनेमा को ऊंचा ले जाने का, वो भोजपुरी सिनेमा जिसने हम सब लोगों को पहचान दी, जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहा था। अब इस भोजपुरी सिनेमा को दोबारा महादेव के दया से, गोरखनाथ बाबा की, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से दोबारा एक बड़ी ऊंचाई, एक बड़ी छलांग की ओर भोजपुरी सिनेमा जा रहा है। इस फिल्म का बजट भी 12 से 15 करोड़ रुपया है, जो कि कभी नहीं रहा। भोजपुरी का अक्सर बजट 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़ तक फिल्मों का होता है। तो ये फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म होगी, 5 भाषा में ये डब होके जाएगी और गोरखपुर को पूरा देश देखेगा। वो तमिलनाडु में भी देखेगा, वो केरला में भी देखेगा, मलयालम में। और हमारी भव्यता, हमारी सुंदरता गोरखपुर की, गोरखपुर के कलाकार, ये सब लोग अब पूरे देश में जाएंगे इस फिल्म के माध्यम से, जिसका नाम है महादेव का गोरखपुर। तो ये टाइटल भी बहुत बढ़िया मिल गया महादेव के आशीर्वाद से। कहानी स्पाई थ्रिलर है, एक जासूस की कहानी है और कैसे एक पुलिस ऑफिसर, जो मैं जिस भूषा में हूँ उसमें अभी मेरी मूछें आएंगी, और एक जासूस की कहानी है जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत और महादेव से जुड़ी हुई और महादेव के शिवलिंग से जुड़ी हुई कहानी है। इसकी कुछ शूटिंग टर्की में होगी, अफगानिस्तान में होगी, नेपाल में होगी, काशी में होगी और कुछ 50-60 दिन कुछ गोरखपुर में होगी। तो ये प्लानिंग है, भव्य सारे सेट्स लग रहे हैं हर जगह पर। जहाँ जहाँ आप देखेंगे फिल्म की भव्यता होगी, चूँकि इसका बजट बड़ा है। डायरेक्टर बड़े काबिल हैं मिस्टर राजीव नायर, इन्होंने 7 फिल्में मलयालम में बनाई जिसमें उनकी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। आप वो फिल्में देखेंगे। उनका टीम, कैमरामैन बहुत अच्छा है। कलाकार प्रमोद पाठक जी हैं जो काफ़ी बड़े वेब सीरीज़ में आते हैं, वो इसमें मेन विलन की भूमिका में है। साउथ की, कन्नड़ा की बहुत पॉपुलर सुपरस्टार हीरोइन है, वो इसमें हमारे अपोजिट हैं, लेकिन वो रॉ ऑफिसर, वो भी पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ऐसे चुनिंदा एक एक हर क्षेत्र से, भोजपुरी से सुशील सिंह भी हैं, राज प्रेमी हैं, हिंदी से कलाकार हैं, तेलुगु से कोई कलाकार आ रहे हैं, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं। तो सारे कलाकार यहाँ आएंगे और कुछ यहाँ के होटलों में लोग आ भी चुके हैं, यहाँ रुक गए हैं। आज पहला दिन है शूटिंग का, तो मैं चाह रहा था कि इसकी शुरुआत आप लोगों की जानकारी के साथ हो, ताकि और भी मैं चाहूँगा धर्मा प्रोडक्शन हो, बड़े बड़े जितनी भी हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग गोरखपुर आइए। आप लोग लखनऊ जाते हैं, गोरखपुर आइए। हमने यहाँ बहुत सुंदर, हमारे पास 5 स्टार होटल से लेके सारी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ आके लोकेशन देखें, यहाँ आपको बहुत सारे कलाकार भी मिल जाएंगे, आपको कलाकारों को लाना भी नहीं होगा। सारे खर्चे यहाँ बहुत कम, 50% पे हो जाते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार महाराज जी की सब्सिडी भी देती है। तो आइडिया ये है कि मैं साउथ की इंडस्ट्री को भी गोरखपुर लाना चाहता हूँ। उसकी शुरुआत ये भव्य फिल्म से हो रही है, जिसको देखेंगे अब जो लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे वो लोग डेफिनेटली इस पर गूगल करेंगे तो गोरखपुर के सारे हमारे जितनी भी सुंदर लोकेशंस हैं वो देखने मिलेगी। जैसे लखनऊ में ज़्यादा लोकेशन नहीं है, छोटा हुआ है, काशी में भी ज़्यादा लोकेशन नहीं क्योंकि वो जगह छोटी है। गोरखपुर का है कि ये विस्तार में फैला हुआ है चारों तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास अनगिनत लोकेशन है। ताल तलैया से लेके, खेत से लेके, जंगल भी है, नदी भी है, झील भी है। हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास 4 लेन है, 6 लेन है, हमारे पास गीडा का कारखाना भी है, हमारे पास फर्टिलाइज़र भी है, चीनी कारखाना भी है।
आएंगे, उसकी एक अमाउंट होती है, सरकारी अमाउंट होती है, जैसा इसकी भी हमने एक सरकारी अमाउंट इसकी तय है, वो छोटी छोटी नॉमिनल अमाउंट जो सरकारी होती है वो भरिए और आप यहाँ शूटिंग करिए और एक फिल्म को आप नया लोकेशन के साथ पूरे देश को दिखाइए और गोरखपुर मेरा इतना सुंदर है हमारा, इसको आप सबको जनवाएं। क्या लग रहा है कि महादेव की नगरी काशी, वाराणसी और योग स्थली गुरु गोरखनाथ की गोरखपुर को लेकर के कुछ उसमें फिल्में उस आधार पर बनाई गई है? जी जी, ये है और ये बहुत यही उसकी इस फिल्म की जान है। एक आत्मा है, शिव जी से ही कनेक्टेड पूरी कहानी है। इसमें टेररिस्ट भी हैं, इसमें कुछ टर्की से टेररिस्ट आते हैं जो अब है ना, पहले चाइना और पाकिस्तान से थे। इसके टेररिस्ट हैं जिनका मूवमेंट टर्की से, जो एक्चुअली टेररिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, टर्किस्तान जिसको कहते हैं। तो वहाँ से खबर आती है और मुझे पता चलता है कि नेपाल के रास्ते लोग गोरखपुर से होते हुए कहीं यूपी में घुसेंगे। अब मुझे वो कोड को तोड़ना है कि क्या करने आ रहे हैं, शिवलिंग से क्या कनेक्टेड है, क्या है वो सस्पेंस है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन खबर ये आती है कि तुर्किस्तान से लोग निकले हैं, नेपाल के रास्ते गोरखपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में फैलेंगे। कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ चोरी करेंगे, क्या चोरी करेंगे, कहाँ विस्फोट करेंगे, वो सारा सस्पेंस है। और मैं एक पुलिस ऑफिसर, एक रॉ ऑफिसर, एक रॉ एजेंट है और उसका ये है कि इस कोड को तोड़ना है और इन लोगों को पकड़ना है या इनको मार देना। आप द्वारा जो बताए जा रहे हैं इस कहानी के कुछ अंश, क्या लग रहा है कि मुगल शासक जिस तरह से अपने भारत के मंदिरों पर आक्रमण करके तोड़ने का प्रयास किया, लूटने, क्या उससे भी संबंधित है क्या? हर हर महादेव। चाचा जी, गोरखपुर के नाम पे ये फिल्म है, महादेव का गोरखपुर, कितना लोगों को पसंद आएगा? अब वहीं तो शुरू होता हो, ओकर बाद जब महादेव का आशीर्वाद हुई, जब बढ़िया से कि बन जाएगी। क्योंकि साउथ के टेक्नीशियन है, बाहुबली से जुड़े हुए भी टीम है, ये मणिरत्नम सर के साथ भी ये टीम जुड़ी रही है। जो टीम आई है बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़ी रही है टीम। ये लोग बड़े काबिल हैं। आजकल साउथ इंडस्ट्री आप देख ही रहे हैं कि पूरा उनका बोला बाला है। मैं तेलुगु फिल्मों में काफ़ी काम करता हूँ, तमिल में, कन्नड़ा में भी। तो ये वही टेक्नीशियंस हैं और ये लोग हमारे गोरखपुर को जो बताएंगे वो बहुत ही सुंदर और बहुत भव्य होगा, जैसे बाहुबली। तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भोजपुरी के इतिहास की, जितना मुझे एक्सपीरियंस है भोजपुरी के इतिहास की और सिनेमा की, ये जो कहानी जो मैंने आपको एक ही लाइन में बताई, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है बताना कहानी, डायरेक्टर साहब ने मना किया हमको। मैं खाली इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी और भोजपुरी को ये सिनेमा पूरे देश में एक बहुत सम्मान दिलाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे जो मुझे एक फिल्म में मिला, लोग कहते हैं ना, अरे भोजपुरी बड़ा अश्लील, बारे क्यों नहीं जाला। सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्म को देखने जाएंगे जैसे लोग KGF और RRR को देखने जाते हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन इनके साथ शूटिंग केरला में भी किया था। महाराज जी ने भी देखा था, महाराज जी ने शूटिंग को, इनका शॉट देख के इनको आशीर्वाद भी दिया था। महाराज जी को भी बड़ा अच्छा लगा था जिस तरह से। 2024 के पहले फिल्म लॉन्च हो जाएगी? नहीं, 23 में हम आपके दे दें, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, हम आपके अगस्त तक दे दें। सांसद जी, कितने लोकल कलाकारों को इसमें सारे हम लोग 6-8 लोग यहाँ के होंगे। अब 6-8 लोग बाहर से आएंगे, बाकी सब गोरखपुर के रंगमंच के कलाकार, लखनऊ से भारतेंदु के कलाकार, उत्तर प्रदेश बनारस के कुछ कलाकार, जैसे जैसा रोल होगा। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गोरखपुर के कलाकार और गोरखपुर के टेक्नीशियंस लोग को काम दूँ। बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं इसमें विजय खरे साहब हैं और महिला भी जो पुलिस ऑफिसर बनी वो भी लखनऊ थिएटर की हैं। वो हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने यहाँ के बच्चों को ज़्यादा रोल, जैसे जिसका रोल होगा, कोई ऑफिस, पुलिस चूँकि ज़्यादा है इसमें, टेररिस्ट ज़्यादा है, एक्शन बहुत है इस फिल्म में, और तो वो हिसाब से सबका कास्टिंग होगी। और ये लोग ऑडिशन ले रहे हैं, जो ऑडिशन में पास होगा ये लोग उसको वैसे वैसे रोल देंगे। बॉलीवुड एक्टर भी सर इसमें? हाँ, बॉलीवुड एक्टर भी हैं इसमें। एक देखिए, इनका प्रयास है कि बहुत बड़े एक सुपरस्टार को 2-3 सीन के लिए लेके आए। एक रोल ऐसा निकला है कि शायद बहुत बड़ा एक नाम इस फिल्म में जुड़ेगा। लेकिन एक है कि इस टाइटल महादेव का गोरखपुर, ये मैं आपको दावे के साथ करता हूँ बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से, ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी और ये भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। जो आज मैं पहली बार ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ ये कहानी को लेके, ये ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर होगी, बहुत बड़ी हिट फिल्म होगी। सांसद जी, फिल्म सिटी की बात की जाए तो आपको 4 साल आपके कार्यकाल को पूरा हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पे कहीं जमीन एलोकेट नहीं हो पाया उसके लिए? नहीं, वो नहीं, उसके लिए पूरा पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया। हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, आपको बहुत जल्दी उसका शिलान्यास की खबर आ जाएगी।
क्योंकि ये बहुत बड़ी, उसके पहले महाराज जी ने जेवर में बहुत बड़ा एक फिल्म सिटी का प्लान किया था। यहाँ हम लोग बनाएंगे रीजनल फिल्म सिटी बनाएंगे नेपाल इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि भोजपुरी वाले सब यहीं आजकल काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो करें, उसके लिए ज़मीन देखना होगा, बाकी पूरा उसका एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। फिल्म सिटी मतलब 500-600 साल के लिए, 1000 साल के लिए रोजगार। जैसे बंबई की फिल्म सिटी 100 साल पहले बनी थी, अभी तक रोजगार मिला। तो फिल्म सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ये बहुत बड़ा, जैसे आज हम फिल्मों की वजह से हम जीवन में जी और कई परिवार को हम पाले अपने भी, ये बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है। अगर सिनेमा को आप ध्यान से करें, आप यहाँ से भी ईमानदारी से जी खा सकते हैं। तो इसको बड़ा, बच्चे लोग सब IAS IPS डॉक्टर सब लोग नहीं बन पाएंगे, कुछ लोगों को कला के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ से भी आप अपनी जीविका जी सकते हैं ईमानदारी से।